उस सुनसान जंगल में उन 3 दोस्तों के साथ ऐसा क्या होता है जिसके कारण छिन जाती है उन सबकी रातों की नींद। और उस तहखाने में छुपी उस रहस्यमयी गुड़िया ने उन 3 दोस्तों को क्यों मार डाला। आखिर क्या है इस खौफनाक जंगल का सच। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और चांद बादलों के पीछे छिपा था। मैं और मेरे 3 दोस्त समीर, रीना और अमित एक सुनसान जंगल के किनारे खड़े थे। सुना था इस जंगल के बीच एक पुराना बंगला है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आत्माएं भटकती हैं या शायद वहां कोई छुपा खजाना है। हमने रोमांच के चक्कर में वहां जाने की ठानी। टॉर्च की रोशनी में जंगल और भी डरावना लग रहा था। हवा में पेड़ों की सरसराहट और पत्तों की आवाज, जैसे कोई हमें छुपकर देख रहा हो। अचानक समीर रुक गया, बोला कि कोई हमें देख रहा है। हम रुके, देखा कुछ नहीं है। तभी रीना चिल्ला पड़ी। उसकी टॉर्च एक पुराने कुएं पर पड़ी थी जहां से रहस्यमयी नीली रोशनी आ रही थी। उसी पल अमित का फोन बजा। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर था। थोड़ा रुककर उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक धीमी डरावनी आवाज आई, तुम गलत रास्ते पर हो, लौट जाओ। हम थोड़े डरे मगर रुके नहीं। कुछ ही देर में हमें वो बंगला दिखा। उसकी खिड़कियां टूट रही थीं, काई से भरी दीवारें और एक सड़ी सी गंध। सब कुछ बेहद अजीब सा था। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, एक पुरानी पियानो पर रखा फोटो फ्रेम गिर गया। तस्वीर में एक लड़की थी जो हमें घूर रही थी। तभी एक धीमी लोरी जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा गा रहा हो। आवाज हमें बंगले के तहखाने की ओर ले गई। तहखाने का दरवाजा जंग से भरा हुआ था। उस पर अजीब निशान थे, एक अलग तरह की आकृति। हमने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और बदबू थी और उस जगह पर एक पुराना भद्दा सा संदूक पड़ा था। हम उसके पास गए और हमने जाकर उस संदूक को खोला तो उसमें हमने देखा कि कुछ पुरानी किताबें और बच्चों के पुराने खिलौने और एक भयानक गुड़िया रखी हुई है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तेज चीख गूंजी और हमारी टॉर्चें अपने आप बुझ गईं। अंधेरे में किसी के होने का एहसास हुआ। समीर बोला, कुछ है यहाँ। अचानक गुड़िया की आंखें लाल होकर चमक उठीं और फिर एक डरावनी आवाज आई, तुम सब मेरे हो। हम सब ने चीखते हुए भागने की कोशिश की। मेरी टॉर्च जल गई और देखा वो गुड़िया हवा में तैर रही थी। हम जान बचाकर तहखाने से बाहर निकल गए और देखते ही देखते हमने वो बंगला भी पार कर दिया था। अब हम जंगल के बीचों बीच थे। हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जाएं। दौड़ते दौड़ते आखिरकार हम उस जंगल से बाहर निकल गए। जब हम सही सलामत अपने घर पहुंच गए तो हमने सोचा कि आज के बाद हम उस जंगल में कभी नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद हमने उस रात की कभी बात नहीं की, पर आज भी वो आवाज़, वो आंखें हमारे सपनों में आती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।